हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम टेकर। सो गाइस, आज हम आपका सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो कि जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बता दूं कि आपका जो ये सब्जेक्ट है ये डील करेंगे आपके साहिल सर। आप साहिल सर को मे बी जानते होंगे, क्योंकि आप लोग अगर बुक्स मार्केट से परचेज़ करते हैं तो आप लोगों ने विशाल पब्लिकेशन की बुक परचेज़ की होगी, जिसमें जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का, जो कोऑपरेटिव सब्जेक्ट का आपको जो मटेरियल मिलेगा वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो साहिल सर ने ही वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। सो गाइस, आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने बहुत मज़ा आएगा। साहिल सर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आज से आपके कॉन्टीन्यूसली रेगुलरली आपके जो हैं वो लेक्चर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट के। पॉलिटी आपका ऑलरेडी साथ में चल रहा है, आपका कंप्यूटर साथ में चल रहा है, और जो सब्जेक्ट आपके अभी वीडियोस अपलोड होना बंद हो गए थे वो मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपके रेगुलरली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में आप लोग अगर जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जेके एग्ज़ाम क्रैकर ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पे भी ऐप मिल जाएगी और आपको iOS पे भी ऐप अवेलेबल हो जाएगी। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज़ वेल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो कोऑपरेटिव सेक्शन का जो सिलेबस है उसमें से क्या स्टार्ट करेंगे। ये आपका सिलेबस है और इसमें अगर आप देखें तो मेरी जो सेक्शन रही जो मैं पढ़ाऊंगा वो है कोऑपरेटिव सेक्शन। आपको सबसे पहले सिलेबस जो है वो पता ही होगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट को जिनको नहीं पता है वो एटलीस्ट सिलेबस को है वो डाउनलोड कर लें, या फिर आपको पीडीएफ जो है इसकी मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, इसमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक जो है वो कोऑपरेटिव डेफिनेशन क्या रहने वाली है और क्यों ज़रूरत इसकी पड़ी, ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसको पढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम फॉरवर्ड करते रहेंगे, आज फर्स्ट लेक्चर है मेरा और थोड़ा सा कोऑपरेट करें, कोऑपरेटिव पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और नेक्स्ट जो है आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको डिफरेंशिएट जो है समझ आने लग जाएगा। ओके, आई होप आपके पास सिलेबस होगा, नहीं है तो ये डाउनलोड कर लें या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती हैं जो कि बनी होती हैं खाली वेलफेयर मोटिव के लिए। उनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। दूसरी बात, ये इकट्ठे होकर काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर करके। इनका कॉमन पर्पस होता है सेल्फ मोटिव और म्यूचुअल हेल्प फॉर द वेलफेयर। और वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, इसमें फ्री आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ही जो आप लीव कर सकते हो, लेकिन नोटिस देना पड़ता है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअल में क्या है कि जैसे इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 10 मेंबर जो है, 10 से ज़्यादा जो है वो होने चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, फिर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। नाम से ही पता चल गया होगा कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मीन्स कॉपरेशन करना। जब तक अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल पर्सन हो, आप एक शॉप खोलना चाहते हो, लेकिन आपको भी किसी को कॉपरेशन लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको बैंक से भी पैसा जो है वो लेना पड़ेगा, आपको लोगों से भी पैसा लेना पड़ेगा, फिर ही जाके आप छोटी सी एक शॉप खोल सकते हो। और अगर एक कोऑपरेटिव बनानी है उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए और मेंबर भी चाहिए। उसमें क्या होगा, मेंबर्स भी ज्वाइन करेंगे, पैसा भी आएगा, फिर जाके वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। अब जैसे आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव दिए हैं, तो वो फार्मर कोऑपरेटिव भी हो सकती है, वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बट उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 10 मेंबर जो है वो ज्वाइन करके क्या करेंगे? एक सोसाइटी करेंगे, बनाएंगे। ओके, लेकिन ऐसे ही सोसाइटी नहीं बन जाएगी। उसके लिए क्या है, आपको इंडियन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ही आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाएगी। हर एक सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बोलते हैं। इसके अलावा इसमें तो करना ही पड़ता है, लेकिन जैसे रेलिवेंट एक्ट ऑफ स्टेट्स, जैसे जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 1989, सेल्फ रिलायंट एक्ट है 99, इसमें भी रजिस्टर करना पड़ता है अगर आप स्टेट में है। ठीक है, फिर ही उस सोसाइटी को हम क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसने रजिस्टर किया होगा इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, या फिर स्टेट के कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर किया होगा। आई होप आपको ये बेसिक जो है वो समझ आ गया। ओके, तो क्या क्या है इसका मेन मोटिव? क्या होता है इनका? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वेलफेयर मोटिव होता है, वर्किंग टुगेदर करते हैं, और कॉमन पर्पस होता है इनका। जैसे
और वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है जो कि आईसीए ने अडॉप्ट की है। आईसीए मीन्स इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ओके, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉडी बनी है इसमें जो है डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। तो उसको देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है जो आपको याद करनी है। ये कॉमन डेफिनेशन है, ये वही है जो आईसीए ने दी है, तो इसलिए डेफिनेशन कॉमन रहेगी। ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट डेफिनेशन सिमिलर रहेंगी जो आपने शायद पढ़ी भी होंगी एनसीईआरटी में या कहीं, बट ये है कि जैसे जैसे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे चलेंगे, तो आपको मेरे को सिर्फ 2-3 लेक्चर में आपका साथ चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपको खुद ब खुद जो है वो समझ आने लग जाएगा कि एक्चुअल में डिफरेंशिएट क्या है। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो कि वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। वॉलंटरी मीन्स अपनी मर्जी से आप आ सकते हो और अपनी मर्जी से सोसाइटी को छोड़ सकते हो। ओके, मेन एम क्या होता है इसका? सर्विस प्रोवाइड करना किसको? मेंबर को। ओके, और मेन इनका मकसद होता है प्रमोट करना कॉमन गोल्स और सबका साथ सबका विकास लेके चलना। इसके अलावा आपको पता है कि इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में इसको रजिस्टर किया है। वहाँ पे इस डेफिनेशन क्या दी है? उसमें डेफिनेशन दी है कि सोसाइटी एक सोसाइटी वो होगी जिसका मेन मकसद होगा प्रमोशन करना इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, वो इसका मेन मोटिव होगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे ही कोऑपरेटिव नहीं चलती है। ओके, अब वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या हैं? वो वर्ल्ड लेवल पे रॉसडेल प्रिंसिपल होते हैं, आईसीए के प्रिंसिपल होते हैं। वो हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तब पढ़ लेंगे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या है। अभी तक आपने सिर्फ ये याद रखना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चलती है वो इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग और कुछ प्रिंसिपल होते हैं उनके आधार पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलती हैं। ओके, अब अगर देखेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव वर्ड कहाँ से आया, क्या है इसका मतलब? तो ये कोऑपरेटिव जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है। कोऑपरेटिव से निकला ये कॉपरेरी को मीन्स विद और ऑपरेरी मीन टू वर्क, मतलब वर्किंग टुगेदर, एक दूसरे को सबका साथ सबका विकास लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है। ओके, वर्किंग टुगेदर, ठीक है। और अगर सिंपल वे में बोलेंगे तो इनका जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वो इंस्टीट्यूशन होता है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको रजिस्टर करना पड़ता है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या फिर रेलिवेंट एक्ट ऑफ स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप J&K से हैं तो J&K कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1989 या फिर सेल्फ रिलायंट 1999 में आपको रजिस्टर करना पड़ता है, फिर ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाएगा। ओके, कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर और कॉमन पर्पस होता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़रूरत क्यों पड़ी वर्ल्ड वाइड में। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी? देखो, ये 19th सेंचुरी की बात है, 19th सेंचुरी की। ओके, एट दैट टाइम आपको पता है कि 19th सेंचुरी में अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो एट दैट टाइम ये ब्रिटिश एरा था इंडिया में। ओके, तो ब्रिटिश एरा था और ब्रिटिश की ऑलमोस्ट कॉलोनियल, जिसको बोलते हैं कॉलोनियल एरा, इस टाइम में ब्रिटिश ने हर एक कंट्री को जो कंट्रोल करके रखा था। एट दैट टाइम जो थे मोस्टली जो ब्रिटिश थे वो कैपिटलिस्ट थे। अब कैपिटलिस्ट क्या होता है? कैपिटलिस्ट वो होता है जिसमें कुछ ही लोगों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, तो प्रॉफिट जो जाएगा वो फिर कुछ ही लोगों के हाथ में जाएगा। इसी के खिलाफ उठे कुछ सोशलिस्ट स्कॉलर, ठीक है, जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने बोला है कि ये जो कैपिटलिस्ट वाले हैं ये सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं, लोगों की वेलफेयर नहीं कर रहे। ओके, ये उठे सोशलिस्ट स्कॉलर। ओके, सोशलिस्ट स्कॉलर जो थे ये सोशलिज्म पे बिलीव करते थे। ओके, अब सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म इन हो गया वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ओके, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो फिर ये जो सोशलिस्ट स्कॉलर होंगे ये किसके अगेंस्ट हो जाएंगे? कैपिटलिस्ट आइडिया के। क्यों? अब ये क्योंकि इनका मेन मोटिव था, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से प्रॉफिट आ रहा था ये खाली प्रॉफिट कमाने के चक्कर में थे। सोशलिस्ट वाले थे जो वो वेलफेयर की बात कर रहे थे। ओके, तो इनके अगेंस्ट हो गए। इस तरह से बूस्ट मिला कोऑपरेटिव सोसाइटी को एज वेल एज कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द वर्ल्ड में। इनकी ही वजह से आज हम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्घाटन हुआ है यहीं से हुआ, क्योंकि सोशलिस्ट स्कॉलर जो थे वो इनके अगेंस्ट हुए। ठीक है, फर्स्ट ये आइडिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मेन क्या हो रहा था उस दौरान में, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 पर्सन है, ठीक है, यहाँ से ये अगर हम देखें इंडस्ट्री, अगर ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से कोई प्रोडक्ट आता है तो हमारे पास जो पहुँचता है वो हम आगे कंज्यूमर, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग मिडल मैन भी आ जाते हैं जो कि अपना प्रॉफिट कमाते हैं। ओके,
अब जैसे फॉर एग्जांपल इधर से 10 रुपए की चीज़ आ रही है तो इधर पहुंच रही है 15 रुपए की, 5 रुपए ही वो मिडिल मैन ही ले जाता है। अब इसी को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्घाटन किया। उन्होंने बोला कि हम डायरेक्ट इंडस्ट्री से उठाएंगे या फिर फार्मर से उठाएंगे और डायरेक्ट लोगों को देंगे। तो उसमें क्या होगा, मिडिल मैन जो है रिमूव कर दिया। 10 रुपए की चीज़ है तो इधर क्या मिलेगी, कम से कम 12 रुपए की, 15 तक तो नहीं पहुंचे ना, 2 रुपये तो ये भी और अपनी जो सोसाइटी ये भी कमाएंगे, ठीक है, लेकिन 15 रुपये में नहीं बेचें तो उससे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ओके, यही जो बात थी इसीलिए जरूरत पड़ी, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। दूसरी बात थी इल इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। तो मैंने बताया कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट स्कॉलर जो थे वो कैपिटलिस्ट स्कॉलर के अगेंस्ट थे और उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्घाटन कर दिया। ओके, रिमूव इल इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया कि इंडस्ट्री जो थी वो राइज पे हो गई थी, इंडस्ट्री बनने स्टार्ट हो गई थी। अब ये इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुई, इन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट थे, हैंडीक्राफ्ट मतलब कि जो हाथ से चीज़ें बनाई हुई होती हैं, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे कुछ लोग उठे, उनको अच्छा नहीं लगा और इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। जो आवाज़ उठाने वाले बंदे थे वो थे सोशलिस्ट स्कॉलर्स, ठीक है। और मेन मोटिव क्या था, आपने याद करना एग्जाम के लिए, वाई देयर इज ए नीड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन। दूसरी बात है कि इल इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, उसको रिमूव करने के लिए, और गरीबी बहुत सारी हो चुकी थी उसको रिड्यूस करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन जो थी उसको भी रिड्यूस करने के लिए, और एग्रीकल्चर सपोर्ट देने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया कि जरूरत क्यों पड़ी। ओके, और ये फिनोमेना जो है इंडिया में कब उठा, ये पूरा जितना भी पीरियड हो रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये कॉलोनियल एरा में हो रहा है। और गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्यों लिया था इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड, क्योंकि फार्मर का इशू चल रहा था, ट्विन इशू ऑफ फार्मर, इंडेटनेस एंड पॉवर्टी, गरीबी बहुत छा गई थी। ओके, अब पढ़ लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। सबसे पहली जो फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो आपने याद करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको एमसीक्यू आएगा, उसमें सिर्फ आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इधर ही नहीं, आपको इंटरव्यू में भी ये काम आएंगे। तो इसीलिए मैंने जैसे मैंने बताया कि सोशलिस्ट आइडिया और कैपिटलिस्ट में, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन जो है फर्स्ट फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। फीचर बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो वॉलंटरी एसोसिएशन क्या हुआ, वॉलंटरी एसोसिएशन हुआ कि आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो उसमें आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसमें फोर्सफुली आपको ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखा जा सकता है और कंपलसरी नहीं है। आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन आपको नोटिस देना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ओके, और यही कुछ लिखा है इधर भी, ठीक है। ओपन मेंबरशिप का क्या मतलब हुआ, ओपन मेंबरशिप मतलब हो गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम बहन भाई। तो इसमें कोई भी मेंबर्स आ सकता है इसमें, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का, प्रजाति जाति का होगा, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी आ सकता है, इसलिए उन्होंने बोला कि ओपन फॉर ऑल होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन। देखो मैंने बताया कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, ऐसे ही उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बोलेंगे, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ करनी पड़ती है, मैंने बताया कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है, उसमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, या फिर स्टेट रेलिवेंट एक्ट जो होते हैं, जैसे 1989 की कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट J&K है, और 1999 वाला एक्ट है सेल्फ रिलायंट एक्ट। तो आपको या तो इधर रजिस्टर करना है या इधर करना है, इंडिया लेवल पे करना है, इधर करना है, स्टेट लेवल पे आपने हर एक स्टेट के रेलिवेंट एक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग करना होता है, तभी जाके। और रजिस्ट्रेशन करता कौन है, वो करता है रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, ठीक है। जैसे आपकी पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, और रजिस्ट्रार जो होता है वो स्टेट लेवल पे हायर अथॉरिटी होती है, और इनके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। वही चीज़ इसमें लिखी है। ओके, नेक्स्ट जो आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी वो होता है कि जो भी मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं उनके क्या रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है पैसा, कहाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसी हिसाब से इनकी लाइबिलिटी जो रहती है उतनी ही रहती है। ओके, तो आपने याद रखना है कि एमसीक्यू के लिए कि अनलिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है या फिर
लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है, तो आपको याद करना है लिमिटेड लाइबिलिटी, इस पर टिक करना है। ओके, नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो है वो है डेमोक्रेटिक करेक्टर। डेमोक्रेटिक करेक्टर का मतलब क्या हो गया? देखो डेमोक्रेसी क्या मतलब हो गया? डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल फॉर द पीपल। ओके, बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो आज की डेट में जैसे हमारे इंडिया में क्या है? बाय द पीपल फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। अब इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। ओके, अगर डेमोक्रेसी है तो तभी तो आप वोट देने जाते हो ना, वोट देते हो किसी भी एमएलए एमपी को या फिर किसी को भी, तो वो क्या है? एक डेमोक्रेटिक करैक्टर है। तो ये चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक करैक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या फिनोमिना लाया? उन्होंने लाया वन वोट वन मैन। तो ये एक इनका प्रिंसिपल भी है, वन वोट वन मैन, जो कि मैकलेगन कमेटी ने इंडिया में रिकमेंड किया। ओके, मैकलेगन कमेटी, उन्हें बताया कि वन वोट वन मैन होना चाहिए, तभी जाके तो डेमोक्रेटिक करैक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएगा। ठीक है, यही इसमें लिखा गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म्स मैनेजिंग कमेटी। अब होता क्या है इसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कमेटी भी बनाई जाती है, इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, और इसमें बॉडी मेंबर भी होता है, और सब जो प्रेसिडेंट भी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इनको जो है वो वोट के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। ओके, तो उसके लिए क्या हो गया? इनके पास पावर होनी चाहिए ना, तभी तो इनको मतलब डेमोक्रेटिक करैक्टर बोलेंगे। ओके, अदरवाइज कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वो अपने तरीके से ऑटोक्रेटिक रूल में चलेगी, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द गुड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, 6 पॉइंट जो है वो है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब हो गया कि इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, आल दो ये प्रॉफिट कमाते हैं। एग्जांपल लेके चले अमूल की। आज की डेट अमूल ने रजिस्टर किया था इंडिया में 1946 में, लेकिन आज की डेट में यही अमूल जो है ऑल इंडिया में दूध सप्लाई करते हैं, मिल्क जो है वो सप्लाई करते हैं, और सर्विस मोटिव तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट कमाते हैं, जितना भी ये अपना प्रॉफिट कमाते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अपने मेंबर में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ओके, जितने भी इनके मेंबर होंगे उसमें ये जितना भी प्रॉफिट होता है वो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इट मीन्स इट इज़ अ सर्विस मोटिव। लोगों को तो सर्विस प्रोवाइड कर ही रहे हैं, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी को भी करेंगे, लेकिन साथ साथ में जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा वो क्या करेंगे? जितने भी लोग इनके साथ मेंबर जुड़े होंगे उनमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब जो 7th पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो स्टेट के कंट्रोल में है। अब देखो, जैसे जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट है। ओके, और जिसका आप एग्जाम भी दे रहे हो, ठीक है, और इसमें ही रजिस्ट्रार की पोस्ट भी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। इट मीन्स कहीं ना कहीं स्टेट का जो कंट्रोल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे है। ओके, ये उसी की बात कर रहे हैं कि अंडर द स्टेट कंट्रोल। अब देखो, रजिस्ट्रार जो होगा वो क्या होगा? अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रोल रहेगा। अब यही रजिस्ट्रार जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट भी करेगा, इंस्पेक्शन भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा। तो किसका कंट्रोल रहा? स्टेट का रहा ना, क्योंकि रजिस्ट्रार किसका पर्सन है? वो भी स्टेट का ही है, स्टेट ने अपॉइंट किया है। ओके, तो ये वही है कि इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए, उनकी सुपरविजन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो किसके अंडर रहती है? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि रिवीजन मतलब हो गया, देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में याद रखना है कि इनको रजिस्टर किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। और कोऑपरेटिव वर्ड जो है उसका मतलब क्या है? कोऑपरेटिव मीन्स को, और ऑपरेटिव मीन्स वर्क, वर्किंग टुगेदर। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्टर किया तो भी ठीक है, अदरवाइज आपको, या फिर आप किस में कर सकते हैं? रेलिवेंट एक्ट ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव, उसमें करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एट दैट टाइम जो कैपिटलिस्ट थे वो काफ़ी प्रभाव में आगे थे। मतलब कैपिटलिस्ट का जो इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा था, और सोशलिस्ट स्कॉलर इनके अगेंस्ट आ गए, उन्हें आवाज़ उठाई। और सोशलिस्ट स्कॉलर हमेशा क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए काम करते हैं। ओके, और मेन इनका मकसद था जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था एट दैट टाइम, उसको रिमूव करना। नेक्स्ट जो था फीचर हमने पढ़ी, फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपने याद करनी है एग्जाम के लिए, एमसीक्यू के लिए। वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, और ओपन मेंबरशिप होती है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है आपको, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और डेमोक्रेटिक करैक्टर, वन वोट वन मैन होता है। सर्विस मोटिव हमने पढ़ा, स्टेट कंट्रोल, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट अपॉइंट करेगी, और स्टेट के कंट्रोल में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।